नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश कुमार आपका मेरे इस YouTube चैनल एग्जाम नगर फैक्ट टू फैक्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हाँ दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं अपना एक नया वीडियो लेकर आपके सामने, जो कि आज जो सब्जेक्ट रहेगा वो है आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट रहेगा। और रीजनिंग में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, वो पढ़ना आज आपका टॉपिक है कैलेंडर का। टॉपिक है आपका कैलेंडर का टॉपिक है। इसके पहले मैंने मैथ की एक त्रिकोणमिति की ट्रिक लेके आया था, उसमें मैंने उंगली से आपको बताया था। इसमें भी आज हम उंगली से ही पढ़ने वाले हैं, कैसे कोडों को महीने के जो कोड होते हैं और सदी के जो कोड होते हैं तो उसको कैसे याद किया जाता है, आज मैं आपको बताने वाला हूं आज आपको कैसे याद किया जाता है। और प्रायः ये क्वेश्चन जो होते हैं कैलेंडर में, एग्जाम हॉल में, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसको आप देखते ही घबरा जाते हो कि अरे ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। आप इसकी सहायता से, कोड के सहायता से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। आइए देखते हैं। आज सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं, महीने का कोड। महीने का कोड उंगली पर कैसे याद करना है आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने के एक कोड होते हैं। हर महीने के एक कोड होते हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप अपने उंगली पर कैसे याद करेंगे। तो देखिए, जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6 और उसके बाद फिर मार्च का 1, जून का आपका हो गया ये मई है, मई का 1 हो गया, ठीक है ना। जून का आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 4, जुलाई का हो गया 6, अगस्त का हो गया 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। इसको आप मई लिख लो, नहीं तो आप इसको भी गड़बड़ कर दोगे, पढ़ोगे क्या, मार्च ही पढ़ोगे। तो ये हुआ दोस्तों। अब आपको कैसे अपनी उंगली पर याद करना है तो मैं आज आपको बताने वाला है। तो आप उंगली अपनी केवल 3 खोलेंगे, ठीक है ना। 3 उंगली पे आप अपने याद करोगे। कैसे, सबसे पहले आपको याद क्या करना है, ये जो रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद फिर अप्रैल, मई, जून, फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपनी उंगली पर इस कोड को कैसे गिनते हैं। हम क्या करेंगे, अपनी 3 उंगली खोल लेंगे ऐसे। उसके बाद करना क्या है, आपको करना क्या रहेगा, इसमें आपको गिनना रहेगा। कैसे गिनना रहेगा, तो नंबर 1, ये उंगली जो रहेगी ये जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद ये आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये, ठीक है ना। इसमें 12 महीने हो गए, ठीक है। ये उंगली आपको छोड़ देनी है, ये उंगली छोड़ देनी है। इसके बाद आप देखो इसमें गिनते हैं, कैसे गिनते हैं भाई। 0 3 3, 0 3 3, उसके बाद 6 1 4, 6 1 4, उसके बाद फिर 6 2 5, 6 2 5, उसके बाद फिर कैसे, उसके बाद 0 3 5, 0 0 3 5 कर लेना सेट हम अपनी उंगली पे। उसके बाद अब आते हैं, किस पे आते हैं, सदी पे आते हैं। सदी का कोड कैसे उंगली पर कैसे याद करेंगे, सदी का कोड उंगली पर कैसे याद करेंगे। अब आपको 4 फिंगर खोल लेनी है, ठीक है ना, 4 उंगली खोल लेनी है। उसके बाद क्या करोगे, अब क्या करना है आपको, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये है 16, अब देखो जैसे उंगली बढ़ रही है, 17, फिर 18, उसके बाद 19, फिर 19 के बाद 20, 21, 22, 23, ये हो गया ना, इतना के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका कोड देना है। तो 16 का कोड कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद फिर अगला जो 17 का कोड होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 4। उसके
बाद फिर 18 का कोड होता है कितना, वो होता है 2। उसके बाद 19 का कोड क्या होता है, वो 0 होता है। तो दोस्तों आपको ऐसे याद कर लेना है। अब याद कैसे करना है, ऐसे याद करना है, लेकिन आपको ये कैसे आएगा, तो आप सोने से पहले 5 बार, ठीक है, उसके बाद खाना खाने से पहले 5 बार, उसके बाद सुबह उठने जैसे आप उठो उसके बाद 5 बार। इसको मतलब जैसे आप दवा पीते हो, कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि ये खाली पेट है, ये पेट भर जाएगा, उसके बाद खाना है, तो वैसे ही आपको भी करना होगा, ठीक है ना। तो खाली पेट भी, पेट भरने के बाद भी आपको इसको 5-5 बार 3 टाइम बना लीजिएगा, 1-2 बार 1-2 दिन पढ़ लीजिएगा। आपको ये कोड आपकी उंगली पर, और जब पढ़ना आप अपनी उंगली खोलकर ही पढ़ना, ठीक है ना। अपनी उंगली खोलकर पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, ये आ जाएगा, सारे कोड आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अब आगे हम बात करते हैं डे ऑफ कोड। जो आप दिन का कोड होता है वो भी आपको याद करना है, ठीक है। तो एक कोड किसका होता है, सोमवार दिन का, 2 मंगलवार, उसके बाद 3 क्या होता है, बुधवार, फिर 4 होता है बृहस्पतिवार, उसके बाद 5 होता है शुक्रवार, उसके बाद 6 होता है शनिवार। अगला जो आपका आता है लास्ट में 0 या 7, 0 या 7 आपका ये रविवार का होता है। अगर 7 भी आ गया तब भी आपका क्या होगा, रविवार होने वाला है। अगर 0 आ जाता है तब भी आपका क्या होगा, वो आपका होगा रविवार ही दिन होगा, ठीक है ना। अब कुछ इसमें फैक्ट हैं, आप पढ़ लीजिए। देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पर, जो आपका लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में क्या करेंगे, लीप वर्ष जो जनवरी और फरवरी माह का होता है उसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है -1 क्या कर देना है, -1 आपको क्या कर देना है, उसमें -1 आपको घटा देना। मतलब टोटल जो रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, क्या कर दोगे, घटा देना है। इस समय क्या होता है, लीप वर्ष अगर रहेगा आपका तो जनवरी या फरवरी माह में टोटल रिजल्ट में से क्या करना है, आपको -1 कर देना है। टोटल रिजल्ट मतलब जो आपका आएगा शनिवार रविवार, लीप वर्ष अगर उसमें रहेगा, लीप वर्ष वो रहेगा, तो क्या करना है, आपको -1 घटा देना है, ठीक है। उसके बाद अगली जो कंडीशन होगी वो क्या है आपका, जब वर्ष में 4 से भाग देते हैं तो क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। और प्रायः लोग गलत करके चले आते हैं, 4 से भाग देने के बाद शेषफल लिख देते हैं, वही बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर वर्ष रहेगा उसमें अगर आप 4 से भाग दिए हो तो हमेशा भागफल लिखना होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुल योग। कुल योग जो आपका आया रहेगा उसमें जब 7 से भाग देते हैं तो आपको क्या लिखना होता है, जो आपका शेषफल बचता है उसी को लिख देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, दिन का कोड हो जाता है। और जो आता है शेषफल, उसको जो संख्या आती है हम उसके डे ऑफ कोड में देख लेते हैं, उसके बाद उस दिन को लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये सारी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये सारी बात आपको समझ में आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिएगा। चलते हैं इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है, क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन सा दिन था, तो आप ऐसे सवालों को कैसे करना है, इसी के सहायता से सारे सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अब इसके सवालों को हल करते हैं। सवाल कैसे इसमें आते हैं, तो इस टाइप के सवाल बनते हैं। 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 26, उसके बाद फिर जनवरी, जनवरी का कोड कितना है, तो दोस्तों 0 है, 0 लिख लिए। उसके बाद फिर जनवरी का कोड 0 है, उसके बाद अब शताब्दी में हम आ जाते हैं 2000, 2000 का कोड कितना है, तो 6 है, 6 लिख लिए। उसके बाद फिर अब आप 16 लिखोगे, 16 लिख लिए। अब क्या करना है, लीप वर्ष निकाल लेना है, तो कितना हो जाएगा, 4 से आप भाग दे दोगे, 4 तो 16 मतलब 4 भागफल आपका आ जाएगा। अब आप क्या कर लोगे, जोड़ लोगे इसको, ठीक है ना। चाहो तो आप इसको कैसे कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके आप 7 से भाग दे दो, तो हम थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। तो हम 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल, तो 7 से 21 मतलब 5 आपका शेषफल बच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे, अब देख लेंगे यहाँ जोड़ लेते हैं इसको, 6 6 5 11, अब ये 11 बन गया, 11 हो गया, इसमें हम 7 से भाग दे देंगे तो कितना शेषफल बनेगा, कितना बनेगा शेषफल, तो आपका 11 तो चला गया,
7 उसके बाद चला गया यहाँ से, अब क्या हो गया, तो कितना बचेगा भैया 4 बचेगा, 7 4 11 होता है, 4 शेषफल बचेगा। उसके बाद क्या करना है, फिर इसको भाग देना है, किससे भाग देना है, तो 7 से भाग देना है, तो कितना शेषफल बचेगा, तो शेषफल आपका बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना, शेषफल आपका 2 बचेगा। फिर ये हो जाएगा 4, ये 4 8 हो जाएगा। उसके बाद जब भाग दोगे तो शेषफल आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसी 2 में 1 जोड़ दोगे, मतलब कहने का मतलब 2 में 1 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि 2016 क्या है, लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष की कंडीशन में मैंने लिखवाया जब माह जनवरी का हो या फिर फरवरी का हो, या फिर जनवरी का हो या फरवरी का हो, तो टोटल रिजल्ट जो आपका आता है उसी में से कितना माइनस कर देना है, -1 माइनस कर देना है। तो 3 में से 1 माइनस कर दोगे तो भैया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 का कोड, डे ऑफ कोड कितना होता है, तो मंगलवार होता है। क्या होता है, 2 मंगलवार पे आता है, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। ये आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप ये सवाल समझ पाए होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो अगला क्वेश्चन रहेगा 15 अगस्त, क्या रहेगा, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो सबसे पहले हम 15 डेट की बात करते हैं, उसके बाद मंथ के कोड में आ जाते हैं। तो मंथ का कोड क्या हो जाता है, सितंबर का, तो भैया 5 हो जाता है। उसके बाद हम शताब्दी के कोड में आते हैं। शताब्दी का कोड आपका क्या है, तो क्या है, 0 है। उसके बाद फिर हम जो आपका ये 47 बच रहा है इसको लिख लेते हैं और किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे, तो शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 11 आएगा। शेषफल आपका कितना बचेगा, 11 बचेगा। जोड़ के चाहे तो भाग दे दो, चाहे वैसे दे दो, आप जोड़ के भाग देंगे तो कितना बचेगा, जब जोड़ के आप भाग दे दोगे तो आपके सामने जो आएगा रिजल्ट वो क्या होगा, दिन का कोड आप कर दीजिएगा तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा, आएगा आपका 5। टोटल जब आप जोड़ के करोगे तब 5 आएगा, या फिर उसको ऐसे ही काट के कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 क्या करोगे भैया, 5 का कोड क्या है, 5 का कोड आप लिख लोगे। 5 का कोड क्या है, शुक्रवार है, तो भैया शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो ऐसे सवालों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आसान भी है। आप अपने अंगुली की सहायता से जो आपका एग्जाम हॉल है उस पे वहां आप सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में, बहुत ज्यादा आते हैं। आपके जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, इन पेपर में 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे वीडियो को जो है शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इसमें आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। आपको ऐसे टॉपिकों की जानकारी मिल जाएगी, आप इसके बारे में भली प्रकार से रूबरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मिलूंगा अगले वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।